गुड मॉर्निंग। नमस्कार भाइयों और बहनों। आज का जो विषय मैं लेके आया हूँ वो ये है कि एक व्यक्ति का मोटो क्या है। ये जो सोल है, जो ना मरती है ना इसको कुछ नुकसान होता है, वो ये शरीर को जो चला रही है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या लेके आई है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका, जो कि सब व्यक्ति भूल जाते हैं जब इस संसार में आते हैं और माया घेर लेती है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो भूल जाती है। सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। इसको कैसे दोबारा से जगाया जाए, इसलिए ये बहुत ही बड़ा विषय है जिसके ऊपर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके एक रास्ता निकालना चाहिए कि उस तरफ बढ़ा जाए जहाँ ये आत्मा है ये सागर में मिल सके। एक बूंद जो है सागर में कैसे मिल जाए और अपनी जगह पे ये पहुँच जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर का वातावरण ऐसा बनाया जाए, बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं जो कि अपने कार्य व्यस्त होते हुए भी थोड़ा बहुत समय इस विधि को दें। बच्चे हैं तो वो भी अपने अपने किताबों में कापियों में लिखते वक्त थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते रहें, और जो वयस्क है वो भी अपने सारे कार्य करते हुए अपना ध्यान थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा के चलें। ये मैं नहीं कहता कि बाकी सारे काम छोड़कर इस तरफ बढ़ा जाए, पर यह है कि साथ साथ में इसको भी ले लिया जाए, क्योंकि व्यक्ति को अपना पेट भी तो भरना है, उसको भी कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा अपने गृहस्थी को चलाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये साथ साथ में सारे काम किए जाएं। दिन में 10 मिनट भी मिनिमम, हो सके तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ बढ़ा जाए। जिन्होंने गुरुओं से नाम ले रखा है, गुरु का नाम लिए, नहीं तो अपना राजा राजा जो भी है, राम राम जो भी उनके इष्ट है वो करते हुए अपना कार्य दिन भर करते रहें। और अगर सुबह उठ सकते हैं, सुबह 3 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में, तो थोड़ा उठ के 10-15 मिनट बैठ के फिर अगर उनका सोने का बनता है तो सो भी सकते हैं। पर अच्छा यही होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागे रहें और सूर्य के जागने से पहले व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है और सूरज भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, तो इससे कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। ये सारा मेडिटेशन की तरफ व्यक्ति को बढ़ना पड़ेगा। अगर अपना मोटो, जो अपना सोल का जो पर्पस है, उसको अचीव करना है, तो थोड़ा सा बलिदान एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और सारा दिन कार्यों में लगते हुए थोड़ा भगवान का नाम लेते रहें, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे वो व्यक्ति मर्द है या औरत है, अपने कार्य करते वक्त औरत अगर रसोई में है तो रसोई को खाना बनाते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखे कि ये सब भगवान के लिए कर रही हूँ, तो इतना ही शुरुआत में काफ़ी रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे एक व्यक्ति अपने डगर पे आगे
चलता रहेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी जो एनर्जी है, जो आत्मा की एनर्जी, जो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, उसके बाद हार्ट चक्र, फिर कंठ चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार, ये कैसे अपनी एनर्जी को बूस्ट देना है, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आदमी बड़ा फोकस्ड हो जाता है, वो एकदम अपने जो कार्य करना है उसमें उसका फोकस आ जाता है, वो डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है और वो अपने कार्य को बहुत ही तीव्रता से और बड़े विवेक से आगे चलाता है। तो ये जो सारे कार्य जब शुरू हो जाएंगे, व्यक्ति थोड़ा मेडिटेशन की तरफ लगेगा, थोड़ा एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। इसके हेल्थ के भी बड़े फ़ायदे हैं। अभी लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस चीज़ को जान पाएंगे कि जो एनर्जी है जब जब मूव करना शुरू करेगी, इससे सारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। इससे सारे रोग ठीक हो जाते हैं। एनर्जी उस पार्ट्स में जाती है जहाँ कोई रोग है, उस रोग को भी ख़त्म कर देती है। ये अभी जानना, उनसे पूछो महापुरुषों से जो ऊपर तक पहुँचे हुए हैं, और वो बताते हैं अपने व्याख्यानों में कि कैसे एनर्जी जो है सारी बीमारियों को भी ख़त्म कर देती है। घातक से घातक बीमारियां ठीक हो जाती है इससे। यही है, व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ाए तो भगवान कहता है मैं 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हूँ। व्यक्ति बढ़े तो सही। तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं, मेडिटेशन के जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। पर व्यक्ति अभी भूला हुआ है, वो अपने कार्यों में व्यस्त है। लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो वो इस तरफ बढ़ता है, पर जब उसकी टाइमली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो फिर भूल जाता है, फिर वही हो जाता है। सुख में उसको कोई याद नहीं रहती और दुख में उसको याद आती है। और अगर सुख में भी वो याद रखे और मेडिटेशन करता रहे तो दुख काहे को होए। तो मेरे को याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, यंग एज में, देवानंद साहब जो बहुत बड़े डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के हैं, उनकी फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, और उनमें एक फेमस डायलॉग था उनका, न दुख है न सुख है। तो ये बातें हमारे सिर के ऊपर से निकल जाया करती थी। हमको इसका मतलब ही नहीं पता था कि ये क्या बोल रहे हैं, बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर जाके देख ली। तो अब जाके कहीं ख्याल आता है कि देव साहब जो बात करते थे बहुत बढ़िया बात करते थे और उन्होंने इस चीज़ को जान लिया था। तो वही बात है, आत्मा को कभी सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। ये तो आत्मा के साथ ये जो हमारा शरीर लगा हुआ है, ये दुख सुख सब उसके हैं। ये दुख सुख हमारे सब विचारों के हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो मेडिटेशन में जब व्यक्ति आगे आगे बढ़ेगा तो देखेगा कि ये विचार और ये जो माया, इसी की वजह से संसार में सारे सुख दुख है। और व्यक्ति जब जानना शुरू करेगा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो इन सब चीज़ों से परांगत हो जाएगा। वो जान जाएगा कि आत्मा को ना सुख होता है ना दुख, ये हमारे विचार ही हैं जो हमको सुख और दुख में डालते हैं। भाइयों बहनों,
आज बस इतना ही। मैं अपनी वीडियो डालता रहूँगा इस विषय में। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इन बातों को करना, ताकि और भी भाई बहन आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। धन्यवाद।